फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि साइन A क्या होगा और कॉस A क्या होगा। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं कि AB पता है, BC पता है, लेकिन AC पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें AC निकालना होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। h² = p² प्लस b²। h यहाँ पे AC हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने AC है। AC² = AB² प्लस BC²। अब AB 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, तो 9 + 6 15 1 4 1 5 और 7 12 5 + 1 6। तो यहाँ से देखते हैं कि AC = √625। इसे हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। पेयर लगाएंगे और 2 में से एक बाहर करेंगे तो यहाँ से एक 5 निकल गया और यहाँ से भी एक 5 बाहर निकल गया, तो 25। तो इस तरह से AC 25 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। अब हमें निकालना है साइन A। साइन A = क्या होगा, तो एक छोटा सा टेबल है PBP HHB। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा = p/h। तो साइन A = यहाँ पे भी p/h होगा। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और H हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है। तो यहाँ पे एंगल भी 90 है और इसके अपोजिट में AC है, तो BC/AC। BC यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर, तो 7/25। अब कॉस A निकालना है, B/h। कॉस थीटा = B/h होता है। अब इस एंगल के लिए बेस AB हो जाएगा और H AC हो जाएगा। H हमेशा फिक्स रहेगा। तो AB यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC 25 सेंटीमीटर, तो 24/25। नेक्स्ट इसमें है साइन C = तो साइन के लिए जानते हैं कि p/h होता है। फिर से p/h लिखेंगे। अब इस एंगल के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और H AC हो जाएगा। H हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे वो ये एंगल हो चाहे वो एंगल A हो। तो AB यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर, तो 24/25। नेक्स्ट है cos C। इस एंगल के लिए BC हो जाएगा।
तो सबसे पहले cos C इक्वल टू बी बाई एच लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो इस एंगल के लिए बेस BC हो गया और H AC हो गया। BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC 25 सेंटीमीटर। तो 7/25। तो यहाँ से देखते हैं कि साइन A 7/25 और यहाँ से देखते हैं कि cos C 7/25। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था और ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है PQR जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है और PQ 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है tan P माइनस cot R क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि PR मालूम है और PQ भी मालूम है, QR मिसिंग है। तो QR क्या होगा, तो चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर पाएंगे। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर, P स्क्वायर तो PQ स्क्वायर प्लस B स्क्वायर QR स्क्वायर H स्क्वायर PR स्क्वायर। 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हमेशा H होता है। तो PQ स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस QR को तो निकालना ही है, तो QR स्क्वायर PR स्क्वायर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर 169। तो QR स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144 उधर चला गया तो माइनस 144 25। 169 माइनस 144 25। तो QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 2 में से एक बाहर निकल के आ जाएगा तो 5। तो इस तरह से QR 5 सेंटीमीटर निकल के आता है। अब देखते हैं कि tan P क्या है। tan P तो tan थीटा इक्वल टू जानते हैं कि P बाई बी, तो यहाँ पर भी P बाई बी लिखेंगे। अब इस एंगल के लिए P QR हो जाएगा और B इस एंगल के लिए PQ हो जाएगा। तो QR 5 सेंटीमीटर और PQ 12 सेंटीमीटर, तो 5/12। तो tan P 5/12 आया। अब देखते हैं cot R क्या निकल के आता है। cot तो cot थीटा इक्वल टू जानते हैं कि B बाई P। तो इस एंगल के लिए B QR हो जाएगा और इस एंगल के लिए P PQ हो जाएगा। QR 5 सेंटीमीटर और PQ 12 सेंटीमीटर, तो 5/12। अब यहाँ पे निकालना है tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R इक्वल्स टू, तो tan P 5/12 माइनस cot R 5/12, दोनों सेम ही है तो आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि tan P इस एंगल के लिए QR ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस, तो जो बच गया वो बेस हो जाएगा। और R के लिए जब इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा।
तो इस तरह से देखते हैं कि दोनों 5/12 आ रहा है, तो 10p माइनस कॉट आर 0 निकल के आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल्स टू 3/4, तो हमें निकालना है कॉस ए क्या होगा और tan ए क्या होगा। तो साइन ए इक्वल्स टू 3/4, साइन थीटा इक्वल्स टू जानते हैं कि p/h होता है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे p/h। तो अब हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 3k और h इक्वल्स टू 4k। अब ये k कहाँ से आया और k को लिखना क्यों ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो p और h मालूम है, b मिसिंग है, तो b हमें निकालना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, तो p स्क्वायर यानी कि 3k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो निकालना ही है, h स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर और 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल्स टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो यहाँ से 7k स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 7k स्क्वायर आया, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर, तो यहाँ से √7k, तो b √7k आया। अब हमें निकालना है कि कॉस ए क्या होगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू जानते हैं कि b/h होता है, b/h। अब b यहाँ पे √7k और h 4k, k कैंसिल आउट, तो √7/4 आया। नेक्स्ट है कि tan a क्या होगा। tan a इक्वल्स टू p/b, tan थीटा इक्वल्स टू p/b होता है। p यहाँ पे 3k है और b √7k निकल के आया, k कैंसिल आउट, तो 3/√7। इस तरह से cos a √7/4 और tan a 3/√7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो हमें निकालना है sin a क्या होगा और sec a इक्वल्स टू क्या होगा। तो 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cot a इक्वल्स टू 8/15, 15 उधर चला गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि cot थीटा इक्वल्स टू b/p होता है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे b/p। तो अब हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 8k और p इक्वल्स टू 15k। तो b और p तो पता चल गया, लेकिन h मिसिंग है, तो हमें h निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर यानी कि 15k स्क्वायर और b स्क्वायर 8k स्क्वायर, 15k स्क्वायर 225k स्क्वायर और 8k स्क्वायर 16k स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 6 + 2 8 और ये 2k स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर इक्वल्स टू 289k स्क्वायर
अब h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू 17 के, 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 289 होता है। तो अब हमें निकालना है कि साइन ए क्या होगा, p बाय एच। तो साइन ए साइन थीटा इक्वल्स टू p बाय एच होता है, तो साइन ए भी p बाय एच होगा। अब p यहाँ पे कितना है 15 के और h 17 के कैंसिल आउट, तो 15 बाय 17 हो गया। नेक्स्ट है सेक ए क्या होगा, तो सेक थीटा इक्वल्स टू h बाई बी होता है, h बाई बी, h 17 के और b 8 के, तो k कैंसिल आउट, तो 17 बाय 8। इस तरह से साइन ए 15 बाय 17 आया और सेक ए 17 बाय 8 आता है। इस टेबल को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स है इसको याद रखने का, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।